वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय में पिछले एक सप्ताह में 4 मरीजों की मौत ने प्रशासन को जांच पर मजबूर कर दिया। परिजन अनियमितता का आरोप लगाने लगे। मानसिक चिकित्सालय में लापरवाही की बुलंद होती आवाज के बाद प्रशासन ने चाबुक उठाया। आज चौथी मौत के बाद हरकत में आए वाराणसी के जिलाधिकारी ने मानसिक चिकित्सालय की व्यवस्थाओं और वहां किए जा रहे इलाज की गुणवत्ता की जांच हेतु एडीएम प्रोटोकॉल और सीएमओ की जांच समिति गठित करके जांच का आदेश दे दिया। डीएम साहब के आदेश के बाद सीएमओ संदीप चौधरी और एडीएम प्रोटोकॉल बच्चू सिंह के साथ मानसिक चिकित्सालय पहुंचे और लगभग 2 घंटे तक इंडोर पुरुष मानसिक रोगी वार्ड और इंडोर महिला मानसिक रोगी वार्ड का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मानसिक चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर लिली श्रीवास्तव और मानसिक हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरेंद्र भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच टीम ने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में अव्यवस्था तो प्रथम दृष्टया भरपूर प्रतीत होती है, जिसकी रिपोर्ट वह आज ही जिलाधिकारी को सौंपेंगे। लगातार हो रही मौतों के विषय में जांच टीम ने मीडिया से कहा कि अस्पताल में मानवाधिकारों का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, लेकिन एक सप्ताह में जो 4 लोगों की मौतें हुई हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी व एडीएम प्रोटोकॉल ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक अस्पताल के हर वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने एक अधिकारी के लंबे अरसे से इस हॉस्पिटल में तैनात होने के संदर्भ में भी साक्ष्य निदेशक से लिया है, जो वो अपनी रिपोर्ट में जिलाधिकारी को सौंपेंगे। यहाँ पर एक श्रेया नाम की महिला भर्ती थी। आज प्रातःकालीन उसकी डेथ हुई। डेथ के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा लापरवाही की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन्हीं की जांच के लिए यहाँ पर आए गए। एक सप्ताह में कितनी मौतें हो गई? 4 मौत की यहाँ पे अभी हमको आंकड़ा दिया गया है। 4 लोगों। सबके कारण भी थे ना। इस वजह से एक मिनट मैम आपसे भी बात करेंगे भी। उसमें कारण सबके अलग अलग हैं और कारण की जांच अभी विस्तृत रूप से की जा रही है। जैसे आज ही जो डेथ हुई है उसका अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। पोस्टमार्टम के बाद में और सीएमओ साहब हमारे साथ में हैं, वो उसके तमाम मेडिकल पहलूज़ के बारे में जांच कर रहे हैं कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। प्रथम दृष्टया कुछ आपको लगा यहाँ लापरवाही है? उसके बाद में सीएमओ साहब अभी आपको मेडिकल जो भी उसकी रिपोर्ट्स हैं या मेडिकल जो भी उनकी इंक्वायरी उसके बारे में बताएंगे। कुछ चीज़ें जो प्रथम दृष्टया जैसे आप पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। एक तो ये है कि जो अस्पताल स्टाफ का जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें कुछ लापरवाहियाँ हैं। ये आपको भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसी एक जो इंक्वायरी अभी जो मरीज़ यहाँ से भागा है उसका भी वो लापरवाही का ही एक मतलब एक मरीज को मारे जाने की भी सूचना है कि मारा गया था मरीज को कर्मचारियों को। 3rd डिग्री वो ऐसी कोई सूचना अभी हमारे पास नहीं है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अंदर की व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है, गर्मियों के कारण परेशान रहते हैं मरीज। गर्मी है लेकिन वो और भी मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं। उसके लगे हुए कूलर हैं, लेकिन कूलर्स में भी कुछ चीज़ों में 2-4 कूलर हमको ऐसे मिले हैं जिनमें या तो प्रॉपर पानी नहीं था या जैसे कूलर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फंक्शनिंग मोड में नहीं था। हाँ, ऐसा भी मिला होगा ना। तो इसके पहले जो 2 मौतें हुई क्या उनके पोस्टमार्टम हुए अभी रिपोर्ट? हाँ बिल्कुल। उसमें क्या कहा जाए? सबके सब पोस्टमार्टम तो मस्ट है। देखिए अभी जहाँ तक कारण क्या है? अभी इसकी रिपोर्ट आई नहीं ना। देखिए ऐसा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग को प्राप्त नहीं पिछले 3 की, और ये जो अभी मृत्यु हुई उसके लिए हम लोग तुरंत पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जब तक मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होती मैं इसको पढ़ नहीं लेता, तब तक इस संदर्भ में बताना उचित। ह्यूमन राइट पे, ह्यूमन ग्राउंड पे अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि प्रशासन साहब तो प्रशासन के लोग थे, आपको क्या लगता है मेडिकल के ग्राउंड पे और ह्यूमन एंगल पे कितनी अनियमितता आपको मिली है? अधिकारों का पूरा पालन हो रहा है यहाँ पे जिस तरह की जो बाय लॉज के हिसाब से तो प्रथम दृष्टया ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि मेडिकल ग्राउंड पे हमें
चारों डेथ का विश्लेषण मानवाधिकार का हनन हो रहा है। पहले तो मेडिकल ग्राउंड की बात करते हैं। तो मेडिकल ग्राउंड पे तो अभी जब तक मैं टिकट्स ना देख लूँ क्या ट्रीटमेंट चला है, क्या दवा चली है, क्या उनकी पुरानी बीमारी थी, क्या वो कोई ऐसे कोई डायबिटीज़ या कोई हार्ट की ऐसे कोई बीमारी से तो नहीं ग्रसित थे। इनके साथ साथ क्योंकि जो भी साइकेट्री की दवाइयाँ चलती हैं वो कहीं ना कहीं इस सब पे भी वजह से असर करती हैं। तो वो ये चीज़ें बाकी है समझने के लिए, ये अलग जांच का विषय है। तो वो जैसे भी हमें रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की और बाकी अभी की रिपोर्ट, उस पर ही विश्लेषण दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक हफ्ते पहले 2 मौतें हो चुकी हैं। मैं पिछले बुधवार तक 2 मौतें हुई थी। क्या उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? पोस्टमार्टम हो गया है और मैंने रिपोर्ट अभी देखी नहीं, मैंने पहले कहा। और पोस्टमार्टम उसी समय रिपोर्ट बना दी जाए। अगर कोई संदिग्ध चीज़ होती तो विस्तार वगैरह प्रिजर्व करके FSL लैब में भेजी जाती है। अब ये उस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा कि उन्होंने पेशरा प्रिजर्व किया कि कोई कंक्लूजन अपने निकाले हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की यहाँ अराजकता और अव्यवस्था है, अगर यहाँ के मरीज कोई बात उठाते हैं तो उनको यह कहा दिया जाता है कि वो मानसिक रोगी है, उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं। और यहाँ जो मनमानी चल रही है, ये चीज़ आप आज गौर किए होंगे अगर अंदर गए होंगे। देखिए, यहाँ धूप में मरीजों का काम कराया जाता है, 12-12 बजे दिन तक कार्य कराया जाता है। ये सारे जो प्रश्न आपके हैं वो सारी जांच के अलग अलग विषय है। एक एक पहलू पे जो आपने कि उस पर हम लोग अपना देखकर उस पर रिपोर्ट हम प्रोटोकॉल साहब लिखेंगे। इस पर मेडिकल ग्राउंड की जहाँ तक बात है तो उसे हमें और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे ये पेशेंट है, ये डायबिटीज़ की मरीज़ थी और डायबिटीज़ की दवा चल रही थी। ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं कि और के कारण। डॉक्टर साहब, क्या लगातार इस तरह मौतें 4-4 मौतें जो है ये संभव है क्या कि मतलब ये इस तरह से इससे पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं दिखाई दिखती थी? नहीं, तभी तो ये जांच का विषय है ना कि हमें देखना है कि कारण क्या है। प्रथम दृष्टया आपको क्या लगा? प्रथम दृष्टया जो है तैनाती यहाँ पे कितने वर्षों से है, आपको जानकारी है? स्टाफ की तो कमी है यहाँ पर। नहीं, डॉक्टर अमरेंद्र अमरेंद्र मैं अभी तक तो अभी वो सारे रिकॉर्ड्स हम अपने डायरेक्टर मैडम से ले रहे हैं। वो सारा हम लोग बता देते हैं ना, वो हम सारे रिकॉर्ड में अभी हाँ। ये सारे रिकॉर्ड हम लेकर आएंगे। डॉक्टर परेशान है। ऐसी स्थिति में क्या आपने किसी को जो है वार्ड देखने का चार्ज? देखिए, हम भले ही चलने फिरने से परेशान है। मेरा ड्राइवर है, गाड़ी से मेरा पूरा राउंड होता है। आप राउंड रोज लेते हैं? हाँ, इनके साथ, ड्राइवर के साथ। और अंदर पूरी सड़कें बनी है, आराम से हम पेशेंट तक जाते हैं। यस, हाँ। और दूसरी चीज़, डॉक्टर अमरिंदर को भी हमने कह रखा है कि भाई आप वो 7 बजे सुबह आते हैं राउंड करने। सबसे पहले 7 बजे राउंड करके देखते हैं। और जो आप पूछ रहे हैं उनका कितने साल से, 17 साल से हैं, ये तो शासन बताएगा ना कि क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारी जानकारी तो हो सकता है 21 वर्ष हो रहे हो, हमको मालूम नहीं 17 से 21 वर्ष है। लेकिन अब शासन ट्रांसफर करेगा ना, हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो शासन ट्रांसफर करेगा। आपके साथ सारी व्यवस्थाएं यहाँ ठीक है? हमारे साथ तो ठीक है। देखिए, खाना पीना सब ठीक है। और कूलर में कुछ है में जैसे पानी नहीं भरा था, सुबह से चल रहा था तो डांट के भरवाए, उनको दिखा दिया। तो और जो 2 महिलाएं मरी हैं उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया आपके पास? नहीं, अभी कहाँ। क्यों नहीं आया मैम अभी तक? वो भेजते हैं ना, 6-7 दिन लग जाते हैं आने में। सरकारी चीज़ का तो आप जानते ही हैं। और सीएमओ साहब के पास भी नहीं अभी तक पहुंचा, हम लोगों ने देखा ही नहीं रिपोर्ट अभी तक। मैम, जब आप लोग अंदर गई थी तो अंदर से हूटिंग कर रहे थे, जो अंदर भर्ती है, आवाज बाहर तक आ रही थी। नहीं, किस बात का? हूटिंग तो हम लोगों ने सुना, हम लोग तो जो मरीज को यहाँ पीटा गया था, हाँ, जिसको बुरी तरह से पीटा गया था, वो आपके संज्ञान में था? हाँ, और क्या, तुरंत सस्पेंड। हम 10 तारीख को लखनऊ में थे, मीटिंग थी हमारी। अगले दिन सुबह जैसे ही है, सबसे पहला काम उसको सस्पेंड किए, पहला काम। 11 को हुआ ना, प्रकाशित होने के बाद वो नहीं भाई, हम 10 को लखनऊ में थे, रात में लखनऊ में लौटे 12 बजे रात के। सुबह हमको ये आते ही हमको पता चला कि ऐसे हुआ। अब ये उसकी बुद्धि थी, पता नहीं क्या हुआ, नहीं बताया उसने हमने क्यों पीटा। हमने तो नहीं, पेशेंट को तो अटेंडेंट ने पीटा ना, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे केवल एक ही डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास 250 पर्चे जाते हैं, और डॉक्टर क्या है, अनफिट है या उस लायक नहीं है कि मरीजों को देखिए, अब ये हम नहीं बता सकते। ये मैडम यहाँ पे यहाँ पूरा सिंडिकेट बना हुआ है, दवा का 5 महीने हो गए हैं, ये बात तो आपके संज्ञान में है, दवाओं का सिंडिकेट है यहाँ पे। उसके लिए भी मैंने एसीएस से बात की। हमारी मीटिंग बता रहे हैं, हमारी एसीएस से मीटिंग केवल बरेली, ये वाराणसी और आगरा के ही डायरेक्टर से मेन मीटिंग थी। तो उसमें पहला मुद्दा दवा का था। तो हमने उनसे कहा, सर आप CMSG स्टोर से हम लोग को दवाएं देते हैं, हमारे मानसिक अस्पताल में नीड पूरी नहीं होती।
तो उन्होंने कहा मैं इसको देखूंगा, डायरी में लिख लिया। दवाई मंगाती ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं मंगाते हैं? ये सही से कहा से बजट जितना आएगा उतना ही ना आएगा। बाकी डॉक्टर अमरेंद्र कहते हैं कि और 14 बाकी दवाई केवल और बाकी क्या कहते हैं, आप फरवरी से ज्वाइनिंग हाँ, है आपकी, हाँ। मतलब 5 महीने में आपको ये नहीं पता कि कौन आपको यहाँ पे हैंडल कर रहा है, कौन हैंडल नहीं कर रहा है। डॉक्टर अमरेंद्र यहाँ 18 साल से हैं, आपको हाँ। नहीं पता? तो भाई जो पुराना होगा उसका तो ज्यादा होगा ना। ऊपर करी मैडम, कभी आपने लिखित रूप में कभी दिया कि 18 साल से कोई एक बंदा कैसे यहाँ पे? हम कैसे दे सकते हैं किसी मैडम, के मेरे लिए? पास ये तो शासन आपको मैंने recording भेजा के था, शासन कितने के पास भी तो बेवकूफ रिकॉर्ड है ना। मैडम, शासन का रिकॉर्ड है कि वो हमारा हम लोग का ये भी तो ट्रांसफर। मालूम होगा आपके पास कि 250 मरीज जो है केवल उन्हीं के पास जाते हैं और अदर बाकी डॉक्टर 100 के पास मरीज- 5 बाकी- बाकी- अब बताइए, अगर इसके बारे में हम नहीं जानते, वो पुराने हैं तो मरीज ज्यादा उनके पास जाते होंगे, ये पंजीकरण से सीधे होता है कि वहाँ जो पर्चा तो उसमें तो हमने रोटेशन कर दिया ना। नहीं, वो पर्चा जो बनाता है वो तो- सीधे कहता है फला रूम तो में। हमने तो रोटेशन कर दिया ना, हम क्या कर सकते हैं? रोटेशन कर दिया, हेमंत को हटा दिया वहाँ से। रोटेशन के मैडम बावजूद जो है मैडम अभी भी पैसा मैडम वैसे ही मैडम उनको बकायदे सीसी कैमरा दिया गया है कि मरीज एंट्री करता है तभी उसको कैमरे में देखने लगते हैं कि वो किसी और डॉक्टर के यहाँ ना जाए। ऐसी सिर्फ मात्र एक व्यवस्था हमें क्यों दी है डॉक्टर में? कहाँ हमने दी हुई है? हमने तो जो पर्ची बनाता था उसका रोटेशन कर दिया। उनके यहाँ सीसी कैमरा क्यों लगाया? किन के यहाँ लगाए? तो जो ओपीडी में जहाँ जहाँ लगने थे सब जगह लगा, एक उनके कमरे में लगा होगा। वो पहले यहाँ पे डायरेक्टर थे, उन्होंने पहले डायरेक्टर से उन्होंने लगवाया होगा। वो पहले डॉक्टर थे। हाँ, अब बाकी का प्रस्ताव गया है ना। हाँ। में कितने सीसीटीवी कैमरे? मैडम वो तो आपके आने के बाद भी डायरेक्टर का बोर्ड लगाए हुए थे, वो तो मैंने आपको जब बताया तब उन्होंने कागज चिपका दिया और उनका जवाब ये था मैडम, किसी पागल ने लगा मुझे पता चला।